Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Akash Study Center. Today we will read these very important topics in mathematics. I will discuss today slope and tangent of normals. It is very important topics in points of view of board exam. Application of derives. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक टॉपिक है दोस्तों। टॉपिक है प्रवणता और उससे संबंधित हम लोग आज कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आज उसकी कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक जो है सबसे पहले दोस्तों टॉपिक है एक मैंने अक्ष लिया एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, यहाँ ये मूल बिंदु है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमने एक ये हमने ढाल बना दी और देखो यहां से दोस्तों ये टच कर रही है, इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। यहाँ कितने का कोण बनाएगी 90 डिग्री का। और इसके परपेंडिकुलर जो जा रही है दोस्तों, मान के चलिए यहां से टच कर रही है, सॉरी, तो इसके परपेंडिकुलर एक हमने और रेज खींचा या रेखा खींची, इसे बोलते हैं अभिलंब। तो दोस्तों इसी पॉइंट पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसकी ढलान को ही प्रवणता बोलते हैं। किसी एक्स और वाई अक्ष में स्थित किसी बिंदु की ढलान उस अक्ष की प्रवणता कहलाती है दोस्तों। तो प्रवणता के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, तो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है जो तो दोस्तों dy इक्वल टू dx, dx इक्वल टू tan थीटा और साथ ही हमने इसे x1 मान लिया, इसे y1 मान लिया। ठीक है। और tan थीटा स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। अभी देखिए अभिलंब रेखा पर प्रवणता क्या होगी दोस्तों। तो जितनी स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी उससे मान के चलिए, इसको हमने m से डिनोट किया स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो जो अभिलंब रेखा की प्रवणता होगी उसके व्युत्क्रम होगी माइनस के व्युत्क्रम, तो -1/m, या लिख सकते हैं दोस्तों माइनस का dy/dx। किस पर निकालेंगे x1 y1 पर। एक यहां से हम लोगों का दो फार्मूले जो मिलते हैं दोस्तों स्पर्श रेखा का समीकरण, प्रवणता dy इक्वल टू dx इक्वल tan थीटा और अभिलंब रेखा पर प्रवणता बराबर -1/m या -1/dy/dx। तो दोस्तों उसके पश्चात विशेष स्थितियां दी हुई हैं कि कौन स्थितियां पर कितने का कोण अंतरित करेगा, तो उस पॉइंट पर हम लोग चर्चा करने वाले। और पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य हो, यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता दी हो बच्चों dy इक्वल टू dx dy/dx इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा में हम लोगों ने tan थीटा निकाला था, थीटा इक्वल 0, तो dy/dx इक्वल टू tan 0।
एक स्थिति यहां से हम लोग को ये मिल जाती है। और दोस्तों तो थीटा बराबर 0 इससे तात्पर्य है कि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। जब थीटा इक्वल 0 हमने मान लिया तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि जो रेखा है वो कैसी है, एक्स अक्ष के समांतर है। और दूसरी स्थिति, ये पहली स्थिति थी दोस्तों, और दूसरी स्थिति है यदि थीटा पाई बाई 2 है तब dy अपान dx। इसका तात्पर्य क्या होता है? यदि थीटा इक्वल पाई बाई 2, पाई का मान 180, 2 डिवाइड तो 90 डिग्री पर, तब उसकी हम लोग क्या कंडीशन है दोस्तों? इससे तात्पर्य होता है कि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। इसका तात्पर्य होता है tan थीटा बराबर माइनस इनफाइनाइट। इसका तात्पर्य स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के लंबवत है। इसका मतलब कि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के लंबवत है। तब हम लोगों को यहां से अर्थात y अक्ष के समांतर है, अर्थात जब लंबवत होगी तो y अक्ष के समांतर, तो अर्थात y अक्ष के समांतर है। तो दोस्तों हम लोगों ने दो फार्मूले पढ़े और उसकी क्या है उसकी प्रॉब्लम है, या क्या उसकी अगर देखना चाहे हम लोग उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और जो अगला टॉपिक है स्पर्श रेखा तथा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट ऑफ नॉर्मल, या स्पर्श रेखा तथा अभिलंब रेखा का समीकरण हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाला हूं। तो दोस्तों उसका जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं दोस्तों। और जो टॉपिक है स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण, तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मैंने ये आपको पहले बताया था अभी। और जो स्पर्श रेखा के लिए समीकरण,